हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट की जर्नी में एक माइलस्टोन ऐसा होता है जो उसकी करियर की डायरेक्शन को कंप्लीटली चेंज कर देता है और वो होता है उसकी पहली इंटर्नशिप। क्योंकि जिस दिन तुम अपनी पहली इंटर्नशिप क्रैक कर लेते हो उस दिन से रिक्रूटर्स तुम्हें सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह नहीं देखते। तुम्हारा रेज्यूमे ज्यादा क्रेडिबल लगने लगता है, प्लेसमेंट्स कंपैरेटिवली इजियर हो जाते हैं और पहली फुल टाइम जॉब का पाथ भी काफी क्लियर दिखने लगता है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रगल भी यहीं शुरू होता है। तुम लिंक्डइन, इंटर्नशाला, अनस्टॉप, वेल फाउंड और जितने भी जॉब पोर्टल्स मिलते हैं सब पर अकाउंट बना लेते हो, रेज्यूमे भी अपलोड कर देते हो और हर वीक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते रहते हो। फिर बार बार इनबॉक्स रिफ्रेश करते रहते हो, बस इस उम्मीद में कि शायद इस बार इंटरव्यू का कॉल आ जाए। और इसी बीच लिंक्डइन खोलते हो तो तुम्हें हर दूसरी पोस्ट दिखती है जो कहती है एक्साइटेड टू शेयर दैट आई हैव जॉइंड। और फिर नेचुरली तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि ये स्टूडेंट्स ऐसा क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा। क्या ये सब आईआईटी से है? क्या इनके पास रेफरल्स है या फिर मैं ही गलत रोड मैप फॉलो कर रहा हूँ? सच बताओ तो आज इंटर्नशिप प्रिपरेशन पहले से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुकी है। कोई कहता है डीए से इनफ है, कोई बोलता है सिर्फ प्रोजेक्ट्स मैटर करते हैं, कोई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करने को बोलता है तो कोई लिंक्डइन और नेटवर्किंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताता है। हर एडवाइस सुनने में सही लगती है, फिर भी इतने सारे स्टूडेंट्स अपनी पहली इंटर्नशिप क्रैक नहीं कर पाते। प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि उनमें पोटेंशियल की कमी है, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें समझ नहीं आता कि कंपनीज इंटर्न्स को एक्चुअली कैसे हायर करती है और किस स्टेज पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एक और जेनरिक इंटर्नशिप रोड मैप नहीं देने वाला। इसके बजाय हम समझेंगे कि कंपनीज इंटर्न्स हायर कैसे करती है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी जो है वो तुम्हारे कॉलेज टियर के हिसाब से कैसे होनी चाहिए, और अगर मुझे आज जीरो से शुरू करके अपनी पहली इंटर्नशिप क्रैक करनी होती तो मैं एग्जैक्टली क्या करता। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाई मोस्ट स्टूडेंट्स नेवर गेट देयर फर्स्ट इंटर्नशिप। अगर तुमने कभी डजन्स ऑफ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है और फिर भी किसी कंपनी से रिप्लाई नहीं आया है तो एक बात समझ लो, जिसने हायरिंग को देखने का मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि कंपनीज उन्हें इसीलिए रिजेक्ट करती है क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है, लेकिन रियलिटी हर बार ऐसी नहीं होती। बहुत सी कंपनीज तुम्हारे स्किल्स इवैल्यूएट करने के स्टेज तक पहुंचती ही नहीं, और इसका रीजन सिंपल है। एक इंटर्नशिप ओपनिंग पर हंड्रेड्स, कभी कभी थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आ जाते हैं और रिक्रूटर्स के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो तुम्हारी रेज्यूमे के डिटेल्स पढ़े। इसीलिए उनका पहला गोल बेस्ट कैंडिडेट ढूंढना नहीं होता, बल्कि सबसे पहले मैक्सिमम एप्लीकेशंस को फिल्टर आउट करना होता है। और इसीलिए इंटर्नशिप क्रैक करना एक्चुअली में एक प्रोसेस है, कोई सिंगल इवेंट नहीं। सबसे पहला चैलेंज इंटरव्यू क्लियर करना नहीं, शॉर्टलिस्ट होना होता है। उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट, टेक्निकल इंटरव्यू और फिर एचआर राउंड भी आता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स महीनों तक डीएसए और इंटरव्यू प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, बिना ये सोचे कि क्या उनका रिज्यूमे इतना स्ट्रांग भी है कि रिक्रूटर उन्हें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट भी करेगा। और इसी वजह से बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को लगता है कि वो स्टक है, लेकिन वो उस स्टेज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं जहां तक वो अभी पहुंचे ही नहीं है। यहीं पर कॉलेज का टीयर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टीयर 1 के स्टूडेंट्स को कैंपस हायरिंग का एडवांटेज मिलता है, टीयर 2 स्टूडेंट्स के पास कैंपस और ऑफलाइन दोनों अपॉर्चुनिटीज होती है। लेकिन बहुत सारे टीयर 3 स्टूडेंट्स को अपनी पहली अपॉर्चुनिटी खुद से क्रिएट करनी पड़ती है, चाहे वो स्टार्टअप्स के थ्रू हो, रेफरल्स के थ्रू, हैकेथॉन्स या लिंक्डइन पर जो डेवलपर कम्युनिटीज होती है उनके थ्रू। और इसीलिए सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो ये मान लेते हैं कि हर स्टूडेंट को एग्जैक्टली सेम रोड मैप फॉलो करना चाहिए। रियलिटी ये है कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी इस पर डिपेंड करती है कि तुम इस हायरिंग फनल में एंट्री कैसे कर रहे हो, सिर्फ इस बात पर नहीं कि तुम्हें एंड में कहाँ पहुँचना है। डेस्टिनेशन सबका सेम है, पहली इंटर्नशिप लाना, बस उस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो सबका अलग अलग है। इसीलिए सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि तुम मान लेते हो कि हर स्टूडेंट को एग्जैक्टली सेम रोड मैप फॉलो करना चाहिए। रियलिटी ये है कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम इस हायरिंग फनल में एंट्री कैसे ले रहे हो, सिर्फ इस बात पर नहीं कि तुम्हें एंड में कहाँ पहुंचना है। अब जब तुम हायरिंग फनल समझ चुके हो तो चलो उस मिस्टेक की बात करते हैं जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता है। उन्हें लगता है कि जितनी ज़्यादा कंपनीज में अप्लाई करेंगे इंटर्नशिप मिलने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। इसीलिए वो हर रोज़ ईजी अप्लाई बटन पर क्लिक करते रहते हैं, हर जगह वही रेज्यूमे भेजते हैं और बस किसी के रिप्लाई का वेट करते रहते हैं। ऊपर से सब कुछ प्रोडक्टिव लगता है क्योंकि उनकी एप्लीकेशन का नंबर बढ़ता रहता है, लेकिन इंटर्नशिप हंटिंग सिर्फ एफर्ट का गेम नहीं है बल्कि स्ट्रैटेजी गेम भी है। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि 3 स्टूडेंट्स है, पहला टीयर 1 कॉलेज से है, उसके पास कैंपस अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रॉन्ग एलुमिनाई नेटवर्क दोनों ही है,
इसीलिए उसकी स्ट्रैटेजी जो है वो नेचुरली कैंपस हायरिंग और रेफरल्स के अराउंड होगी। दूसरा टियर 2 कॉलेज से है, उसके लिए कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो लिंक्डइन, वेल फाउंड, हैकेथॉन्स और कैंपस प्रिपरेशन सब साथ लेकर चलता है। अब तीसरा स्टूडेंट जो है वो टियर 3 कॉलेज से है, जहां अच्छी कंपनीज कैंपस में आती ही नहीं। अगर वो भी वही स्ट्रैटेजी फॉलो करे जो टियर 1 का स्टूडेंट कर रहा है, तो हो सकता है वो उस अपॉर्चुनिटी का वेट करता रह जाए जो उसके कॉलेज में कभी आए ही ना। उसके लिए बेटर अप्रोच है कि वो स्टार्टअप्स, फाउंडर आउटरीच, गिटहब, ओपन सोर्स, डेवलपर कम्युनिटीज और नेटवर्किंग के थ्रू अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करना। और यही वजह है कि मुझे सबके लिए एक ही इंटर्नशिप रोड मैप देना कभी सही नहीं लगता। कॉलेज टियर ये डिसाइड नहीं करता कि तुम इंटर्नशिप क्रैक कर सकते हो या नहीं, लेकिन ये ज़रूर डिसाइड करता है कि तुम्हें उस इंटर्नशिप तक पहुंचने का बेस्ट रूट क्या होगा। जिस दिन तुम ये समझ जाते हो, उस दिन तुम दूसरों के लिंक्डइन पोस्ट से अपनी जर्नी कंपेयर करना छोड़ देते हो और अपनी सिचुएशन के हिसाब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हो। और वही पॉइंट होता है जब तुम सिर्फ बिजी रहना बंद कर देते हो और एक्चुअल प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर देते हो। अब हम हायरिंग प्रोसेस तो समझ चुके हैं और अब बात करते हैं एक्चुअल रोड मैप की। मान लो आज तुम्हारी इंटरव्यू प्रिपरेशन का पहला दिन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि डीएसए कब शुरू करूँ या कितने प्रोजेक्ट्स बनाओ। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि तुम किस इकोसिस्टम में पढ़ रहे हो, क्योंकि रोड मैप सबके लिए सेम नहीं होता है। हर कॉलेज टियर स्टूडेंट्स को अलग अपॉर्चुनिटी देता है और अगर तुमने किसी रोड मैप को ब्लाइंडली कॉपी किया तो हो सकता है तुम वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दो जो एक्चुअली तुम्हारे लिए अवेलेबल थी। अगर तुम टियर 1 कॉलेज से हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज ही कैंपस हायरिंग है। इसीलिए कैंपस ड्राइव्स को ये सोचकर इग्नोर मत करो कि तुम सिर्फ गूगल या माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करना चाहते हो। जो अपॉर्चुनिटीज पहले मिल रही है उन्हें सीरियसली लो। साथ ही अपने एलुमिनाई नेटवर्क का भी मैक्सिमम यूज करो। इंटर्नशिप सीजन आने का वेट मत करो, पहले ही सीनियर से कनेक्ट करो और उनसे इंटरव्यू प्रोसेस समझो और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी पूछो। अगर मैं टियर 1 स्टूडेंट होता तो मैं अपना मेजर फोकस डीएसए और इंटरव्यू प्रिपरेशन पर रखता, क्योंकि कैंपस हायरिंग में ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। साथ ही एक दो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स और हैकेथॉन पे भी काम करता, ताकि इंटरव्यू में डिस्कस करने के लिए सॉलिड प्रूफ ऑफ वर्क हो। अब अगर तुम टियर 2 कॉलेज से हो तो ना सिर्फ कैंपस पर डिपेंड रहो और ना ही उसे इग्नोर करो। दोनों अपॉर्चुनिटीज को साथ लेकर चलना होगा। मैं हर वीक डीएसए प्रैक्टिस करता, डिप्लॉयबल प्रोजेक्ट्स बनाता और इंटर्नशिप सीजन शुरू होने से 3-4 महीने पहले ही ऑफ कैंपस एप्लीकेशंस भी स्टार्ट कर देता। प्लेटफॉर्म्स आपके सामने जैसे कि इंटर्नशाला, लिंक्डइन, अनस्टॉप और कंपनी के करियर पेजेस मेरी वीकली रूटीन का पार्ट होते। साथ ही मैं हैकेथॉन भी करता, क्योंकि कई बार वहीं से प्रोजेक्ट्स, नेटवर्किंग और डायरेक्ट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है। अगर तुम टियर 3 कॉलेज से हो तो शुरू से ही ये माइंडसेट रखो कि तुम्हें अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद से क्रिएट करनी होगी। कैंपस का वेट करने से ज़्यादा फायदा प्रूफ ऑफ वर्क बनाने में है। डीएसए की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बनाओ जो किसी के रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हो। अगर पॉसिबल हो तो किसी लोकल बिजनेसेस के लिए बिल्ड करो, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लो। सिर्फ बड़ी कंपनीज को टारगेट मत करो, स्टार्टअप्स को भी इक्वली सीरियसली देखो। वेल फाउंड जैसे प्लेटफॉर्म्स इसीलिए वैल्यूएबल है क्योंकि फाउंडर्स अक्सर कॉलेज से ज़्यादा तुम्हारे काम को देखते हैं। और सिर्फ अप्लाई बटन प्रेस करके रुक मत जाओ, कंपनी का प्रोडक्ट यूज करो, जेन्युइन फीडबैक दो और थॉटफुल इमेज या लिंक्डइन मैसेजेस भी भेजो। ये अप्रोच मास अप्लाइंग से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एक और बात कहना चाहूँगा जो हर टीयर के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंटर्नशिप सीजन के लिए प्रिपेयर मत करो। देखो, कंपनीज जो है वो पूरे साल हायर करती है, स्टार्टअप्स कंटिन्यूसली हायर करते रहते हैं, हैकेथॉन्स और ओपन सोर्स प्रोग्राम भी इंटर्नशिप तक लेके जाते हैं। इसलिए गोल सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी का वेट करना नहीं होना चाहिए, गोल ये होना चाहिए कि तुम बार बार खुद को सही अपॉर्चुनिटीज के सामने रखते रहो। और जब भी तुम लिंक्डइन पर किसी स्टूडेंट की एक्साइटेड टू शेयर दैट आई हैव जॉइंड वाली पोस्ट देखते हो तो ज़्यादातर केसेस में वो लकी नहीं होता, उसने बस अपनी सिचुएशन के हिसाब से सही रोड मैप फॉलो किया होता है और वही चीज़ उसे बाकी स्टूडेंट से बिल्कुल अलग बना देती है। अब इतनी सारी बात करने के बाद चलो उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं जिसका शायद तुम शुरू से ही वेट कर रहे हो। अगर मुझे आज 2026 में बिल्कुल जीरो से शुरू कर अपनी पहली इंटर्नशिप क्रैक करनी हो तो मैं अपनी प्रिपरेशन कुछ इस तरह करता। सबसे पहले तो मैं एक ही रोल को चूज करता, चाहे वो बैकएंड हो, फ्रंट एंड हो, एंड्रॉयड हो या फिर एआई, क्योंकि एक साथ हर फील्ड की प्रिपरेशन करना शायद इंटर्नशिप को डीले करने का सबसे फास्ट तरीका है। रोल डिसाइड होने के बाद मैं मेरा हर प्रोजेक्ट, हर कोर्स और हर प्रैक्टिस उसी डायरेक्शन में करता। उसके बाद सिर्फ प्रोजेक्ट्स की क्वांटिटी बढ़ाने के पीछे नहीं भागता, बल्कि मैं ये ध्यान देता कि 2 या 3 अच्छे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाऊं जिन्हें मैं कॉन्फिडेंटली किसी भी रिक्रूटर या इंटरव्यूअर को दिखा सकूं और उन्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर सकूं।
फिर मैं उन प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करता, गिटहब को क्लीन रखता और हर प्रोजेक्ट को इस लेवल तक इम्प्रूव करता कि उसे देखकर किसी को ये समझ आ जाए कि मैं सिर्फ ट्यूटोरियल फॉलो करना नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करना भी जानता हूँ। साथ ही मैं लिंक्डइन, गिटहब और रेज्यूमे को एक ही डायरेक्शन में अलाइन रखता ताकि रिक्रूटर को तुरंत समझ आ जाए देखकर कि मैं किस रोल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं रैंडमली अप्लाई करने की बजाय टारगेट कंपनीज की एक लिस्ट बनाता और हर वीक कंसिस्टेंटली अप्लाई करता। लेकिन जितना टाइम मैं एप्लीकेशन भेजने में लगाता उतना ही टाइम मैं अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करने में भी इन्वेस्ट करता, क्योंकि ज़्यादा एप्लीकेशंस भेजने से तुम्हें इंटर्नशिप नहीं मिलती, स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ वर्क ही तुम्हें शॉर्टलिस्ट तक पहुंचाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं रिजेक्शंस को फीडबैक की तरह ट्रीट करता। अगर मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा तो मैं रेज्यूमे और प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव करता। कोडिंग राउंड क्लियर नहीं हो रहा तो मैं डीएसए पर काम करता। और अगर इंटरव्यूज तक पहुंच कर भी ऑफर में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो मैं कम्युनिकेशंस और अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करता। मैं इंटर्नशिप प्रिपरेशन को बिल्कुल कोड डिबगिंग की तरह देखता। पहले बॉटलनेक आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद इंप्रूव करो और फिर दोबारा ट्राई करो, क्योंकि इंटर्नशिप अक्सर उन स्टूडेंट को नहीं मिलती जो सबसे इंटेलिजेंट होते हैं। ज़्यादातर केसेस में इंटर्नशिप उन स्टूडेंट को मिलती है जो हर रिजेक्शन के बाद अपनी स्ट्रैटेजी को भी इंप्रूव करते रहते हैं, ना कि पुराने अप्रोच को बार बार रिपीट करते रहते हैं। देखो, दिन के एंड में तुम्हारी पहली इंटर्नशिप सिर्फ लक, कॉलेज टियर या इंटरनेट पे मिलने वाली किसी पॉपुलर रोड मैप से डिसाइड नहीं होती। वो इस बात से डिसाइड होती है कि जब कोई चीज़ काम नहीं करती तो तुम उसे इम्प्रूव करके दोबारा ट्राई करते हो या नहीं। अगर तुम हमेशा उस दिन का वेट करते रहोगी कि जब तुम्हें लगे कि अब मैं कंप्लीटली रेडी हूँ, तो शायद तुम कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो और हर अटेम्प्ट के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करते रहते हो, तो रिजल्ट आना सिर्फ टाइम की बात है। तो इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ मोटिवेटेड फील मत करो, कुछ एक्शन भी लो। अपना टारगेट रोल डिसाइड करो, रेज्यूमे को अपडेट करो और इस वीक एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करो जो किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। ये 3 स्टेप्स ही तुम्हारी इंटर्नशिप जर्नी को सही डायरेक्शन दे सकते हैं। और अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ मैं इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स, इंटरव्यूज और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर से जुड़ी वही प्रैक्टिकल चीज़ें शेयर करता हूँ जो एक्चुअली स्टूडेंट्स को हेल्प करती है। और अगर तुम्हारा कोई दोस्त है या क्लासमेट है जो अपनी पहली इंटर्नशिप के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो ये वीडियो उसके साथ भी शेयर जरूर करना, उसको बड़ी हेल्प होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड।